श्रीलंका में भारत ने चीन को दिया बड़ा झटका। अब कोलंबो में समुद्री टर्मिनल बनाएगी भारतीय कंपनी। श्रीलंका में भारत ने चीन को बड़ा झटका देते हुए कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट अपने नाम कर लिया है। हिंद महासागर में रणनीतिक बढ़त के लिए श्रीलंका पोर्ट को काफी अहम माना जा रहा था और ये प्रोजेक्ट अब भारत को मिल गया है। अडानी ग्रुप ने कोलंबो पोर्ट सिटी बनाने के लिए श्रीलंका की सरकार के साथ बहुत बड़ा करार कर लिया है। भारत के लिए ये सौदा काफी ज्यादा अहम इसलिए था क्योंकि अगर ये पोर्ट प्रोजेक्ट भारत के हाथ से चला जाता तो फिर चीन हिंद महासागर में भारत के नाक के नीचे खड़ा हो जाता। पोर्ट प्रोजेक्ट छीनने से परेशान चीन इस खबर से कितना परेशान है ये चीन के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट से पता चलता है। उसमें लिखा है कि भारतीय कंपनी अडानी ग्रुप ने श्रीलंका में एक रणनीतिक रूप से काफी अहम गहरे समुद्र में कंटेनर टर्मिनल बनाने के लिए गुरुवार को 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सौदा किया है। चीन के अधिकारियों ने कहा कि भारत का ये कदम इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए देखा जा रहा है। श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी ने कहा है कि उसने राजधानी कोलंबो में विशाल बंदरगाह पर नया टर्मिनल बनाने के लिए भारत के अडानी ग्रुप के साथ समझौता किया है। चीन के लिए कैसे है झटका? भारतीय कंपनी अडानी ग्रुप ने श्रीलंका को कोलंबो बंदरगाह पर गहरे समुद्र में जिस नए टर्मिनल को बनाने का करार श्रीलंका की सरकार के साथ किया है वो कोलंबो बंदरगाह पर ही चीन के बनाए गए 500 मिलियन डॉलर के जेडी प्रोजेक्ट के ठीक बगल में है। यानी भारत ने चीन के प्रोजेक्ट के ठीक बगल में नए प्रोजेक्ट के लिए श्रीलंका की सरकार के साथ करार करने में सफलता हासिल कर ली है। श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी ने एक बयान में कहा है कि 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का समझौता श्रीलंका के बंदरगाह क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश है। किसकी कितनी हिस्सेदारी? एसएलपीए ने कहा है कि अडानी ग्रुप एक स्थानीय समूह जॉन कील्स और श्रीलंका सरकार के स्वामित्व वाले एसएलपीए के साथ मिलकर टर्मिनल का निर्माण करेगा, जिसमें 51% हिस्सेदारी अडानी ग्रुप की होगी। वहीं जॉन कील्स ने कहा कि उनकी कंपनी का 34% हिस्सा होगा, जबकि अडानी के पास कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल के रूप में जाने वाले संयुक्त उद्यम में 51% की हिस्सेदारी के साथ नियंत्रण होगा। कैसा होगा कोलंबो पोर्ट का नया टर्मिनल? नया कंटेनर जेट्टी 1.4 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें 20 मीटर की गहराई और 3.2 मिलियन कंटेनर को संभालने की वार्षिक क्षमता होगी। कंपनी ने कहा कि 600 मीटर के टर्मिनल के साथ परियोजना का पहला चरण 2 साल के भीतर पूरा किया जाएगा। 35 सालों के संचालन के बाद टर्मिनल का दायित्व वापस श्रीलंका की सरकार के पास चला जाएगा। भारत के पास प्रोजेक्ट बौखलाया चीन की सरकार की भोपू मीडिया साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने इस प्रोजेक्ट को लेकर कहा है कि भारतीय कंपनी के पास प्रोजेक्ट जाने से कोलंबो बंदरगाह की योजना कई साल पीछे चली गई है। आपको बता दें कि कोलंबो पोर्ट सिटी रणनीतिक तौर से काफी अहम है और क्योंकि ये कोलंबो पोर्ट चीन को हिंद महासागर में उतरने की इजाजत देता है, लिहाजा चीन इस पोर्ट प्रोजेक्ट को अपने नाम करने के लिए पूरी ताकत लगा चुका है। वहीं भारत के पास पहले श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पर पूर्वी टर्मिनल पर एक प्रोजेक्ट बनाने पर भी करार था, लेकिन श्रीलंका में ट्रेड यूनियंस ने भारत को दी गई बड़ी हिस्सेदारी का भारी विरोध किया था, जिसके बाद श्रीलंका की सरकार ने भारत के साथ करार रद्द कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक भारत के हाथ से प्रोजेक्ट निकलवाने के पीछे चीन का हाथ था, जिसका भारत ने कड़ा विरोध किया था, जिसके बाद बताया जा रहा है कि भारत सरकार को खुश करने के लिए श्रीलंका ने भारतीयों से चीनी संचालित कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल से सटे एक नया टर्मिनल बनाने के लिए कहा। कितना अहम है कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट? श्रीलंका की राजधानी कोलंबो दुबई और सिंगापुर के प्रमुख केंद्रों के बीच हिंद महासागर में स्थित है, जिसका अर्थ है कोलंबो के बंदरगाह पर प्रभाव जमाने के लिए भारत और चीन एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। 2014 में श्रीलंका के CICT में 2 चीनी पनडुब्बियों ने डेरा जमा लिया था, जिसका भारत ने श्रीलंका की सरकार के पास कड़ा विरोध किया था, जिसके बाद श्रीलंका ने चीनी पनडुब्बियों को वहां से निकलने के लिए कहा था और उसके बाद से श्रीलंका की सरकार चीन की पनडुब्बियों को तैनात करने की इजाजत नहीं देती है।
लेकिन भारत के लिए चिंता लगातार इसलिए बनी हुई है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि श्रीलंका की सरकार चीन के प्रभाव में है। हम्बनटोटा बंदरगाह पर कब्जा जमा चुका है चीन। दिसंबर 2017 में श्रीलंका की सरकार चीन का एक बहुत बड़ा कर्ज लौटाने में असमर्थ हो गई थी, जिसके बाद श्रीलंका ने चाइना मंजेस्पोर्ट होल्डिंग्स को दक्षिणी हम्बनटोटा बंदरगाह पर कब्जा जमाने की अनुमति दे दी थी, जो दुनिया के सबसे व्यस्त पूर्व पश्चिम शिपिंग मार्ग का विस्तार था। इस सौदे के तहत चीनी कंपनी के पास 99 साल के लिए बंदरगाह का अधिकार आ गया। श्रीलंका के कई नेताओं ने इस सौदे का विरोध किया था और वैश्विक समुदाय में भी यही संदेश दिया गया कि चीन ने श्रीलंका को कर्ज के जाल में फंसाकर उसकी एक बंदरगाह पर कब्जा कर लिया है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी हम्बनटोटा बंदरगाह के चीन के पास जाने को लेकर गहरी चिंता जताई थी। हम्बनटोटा बंदरगाह चीन को हिंद महासागर में पैर जमाने और अपनी सैन्य शक्ति का विस्तार करने का बड़ा मौका देता है। श्रीलंका को चीन के कर्ज के जाल में उलझते देख भारत समेत कई पश्चिमी देश परेशान हैं। दरअसल इन देशों को डर है कि कहीं चीन कर्ज के एवज में पूरे श्रीलंका पर कब्जा न कर ले। ऐसी स्थिति में हिंद महासागर में चीन को बड़ी ताकत मिल जाएगी, जिससे चीन श्रीलंका ही नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरा साबित होगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।